जय हिंद दोस्तों, मार्केट एकेडमी ऑप्शन सीरीज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक्स को जाना था, जैसे कि डेल्टा, गामा व बेसिक्स ऑफ ऑप्शन में हमने ऑप्शन से रिगार्डिंग सभी बेसिक चीज़ों को डिटेल में कवर किया हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेगा के बारे में। अगर हम बात करें वेगा की डेफिनेशन की, तो वेगा मेजर्स द रिस्क ऑफ चेंज इन इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी और द फॉरवर्ड लुकिंग एक्सपेक्टेड वॉलिटिलिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट प्राइस। दोस्तों, वॉलिटिलिटी और इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी को हमने डिटेल में कवर किया हुआ है। आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी आपको फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि वॉलिटिलिटी मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मार्केट कितना ऊपर या नीचे जा सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक कितना ऊपर या नीचे जा सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसे ही हम वॉलिटिलिटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वेगा ग्रीक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वेगा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेगा से ही हमें पता लगता है कि हमारे ऑप्शन की प्राइस में कितना चेंजेस होने वाला है वॉलिटिलिटी के कारण। दोस्तों, अगर मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ती है तो हमारी ऑप्शन की प्राइस भी उसी अकॉर्डिंगली बढ़ती है। अगर वॉलिटिलिटी कम होती है तो हमारे ऑप्शन की प्राइस भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होती है। लेकिन वेगा से हमें यह पता लगता है कि मार्केट में होने वाले वॉलिटिलिटी की वजह से हमारे ऑप्शन प्राइस में कितना चेंजेस हो रहा है। वॉलिटिलिटी जनरली दो प्रकार की होती है, एक होती है विक्स वॉलिटिलिटी इंडेक्स और एक होती है आईवी इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी। वॉलिटिलिटी इंडेक्स से हमें ओवरऑल मार्केट की वॉलिटिलिटी का पता लगता है, वह इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी से एक पर्टिकुलर स्टॉक का या पर्टिकुलर ऑप्शन का हमें पता लगता है कि कितना वॉलेटाइल है। अगर वॉलिटिलिटी इंडेक्स बढ़ती है तो इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, अगर वॉलिटिलिटी इंडेक्स कम होती है तो इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी भी कम होती है। दोस्तों, वेगा का रिलेशन प्राइस से किस तरीके से होता है, आइए ऑप्शन चेन में जानते हैं। दोस्तों, यह सेंसिबल की ऑप्शन चेन है जो हमने आपके सामने ओपन की हुई है। इसमें आप देख सकते हैं स्ट्राइक प्राइस 17,500 रुपीज़ है, इंपीरियल वॉलिटिलिटी 11.3 है, वहीं एलटीपी 33.6 है और वेगा इसका 9 है। सो अभी हम देखते हैं कि इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी के बढ़ने से इसकी प्राइस में कितना चेंज होगा, यही हमें वेगा बताता है। तो 11.3 से मान लीजिए 1 पॉइंट अगर आईवी बढ़ती है और 1 पॉइंट बढ़ने से यह हो जाती है बढ़कर 12.3। सो अगर इम्पीरियल वॉलिटिलिटी 1 पॉइंट बढ़कर 12.3 हो जाती है तो यहाँ पर आपके ऑप्शन की प्राइस 33.60 से बढ़कर हो जाएगी +9, यानी कि 42.6। सो आपको यह समझ आया होगा कि आईवी के बढ़ने से एलटीपी यानी कि ऑप्शन की प्राइस में कितना चेंज होता है, वही वेगा बताता है। और वेगा की वैल्यू आप सिंपली उसमें ऐड कर दीजिए। जितने पॉइंट्स इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी बढ़ती है उतने पॉइंट्स वेगा उसमें ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा न्यू वेगा होगा, न्यू प्राइस होगी, ऑप्शन की नई प्राइस होगी 42.6। सेम इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट देखें तो अगला ऑप्शन हम लेते हैं, मान लीजिए 17,600 रुपीज़। इसकी आईवी है 10.7 और वेगा है 10 और इसकी एलटीपी है 47.1, यानी ऑप्शन की प्राइस 17,600 की 47.1 है। और अगर यह बढ़कर 10.7 से 11.7 हो जाता है, सो यहाँ पर आपके ऑप्शन की प्राइस क्या होगी 47.1 प्लस यह 10 रुपीज़ वेगा की ऑप्शन की प्राइस में ऐड हो जाएंगे और यह नई ऑप्शन की प्राइस होगी 57.1। सो इस तरीके से आप किसी भी स्ट्राइक का आईवी पता कर सकते हैं और आईवी से उसकी ऑप्शन की प्राइस कितनी बढ़ने वाली है, आईवी में अगर कुछ चेंज होता है तो उसके ऑप्शन की प्राइस में कितना चेंज होने वाला है, यह आप पता कर सकते हैं वेगा से। यह चीज़ें आपको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो खासकर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक ऑप्शन बायर को वॉलिटिलिटी के बढ़ने से बेनिफिट होता है, ऑप्शन की प्राइस उस अकॉर्डिंगली बढ़ती है। सो आई होप आपको इम्पीरियल वॉलिटिलिटी और वेगा का रिलेशन समझ में आया होगा कि किस तरीके से ऑप्शन की प्राइसेस में चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी और वेगा। दोस्तों, जब भी मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ती है उससे ऑप्शन की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है और इससे ऑप्शन बायर का बेनिफिट होता है, वहीं ऑप्शन सेलर को वॉलिटिलिटी के बढ़ने से लॉस होता है। वॉलिटिलिटी का बढ़ना मार्केट में ज़्यादातर ऑप्शन बायर के फेवर में रहता है। दोस्तों, मार्केट में जब भी कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें अनसर्टेनिटी काफ़ी रहती है, जैसे जनरल इलेक्शन हुआ, बजट हुआ या फिर आरबीआई की मीटिंग, जिसमें आउटकम्स दोनों साइड हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। सो इन सब चीज़ों को आप यूज़ करके कैसे ट्रेड कर सकते हैं, यह हम आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।